एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि प्रीलिम्स 2023 में हिस्ट्री के लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए 2024 के लिए, और प्रीलिम्स 2023 में क्वेश्चंस आए कहाँ से थे, जो कि माना गया था काफ़ी टफ क्वेश्चंस है। तो मैंने ब्रेक डाउन किया है और मैंने स्पेसिफिक सोर्सेज भी बताए हैं कहाँ से कौन से क्वेश्चन आए हैं जो सॉल्वेबल थे, और कुछ क्वेश्चन जो अनसॉल्वेबल थे वो हम बात ही नहीं करते क्योंकि उनसे कट ऑफ बनता ही नहीं है। कट ऑफ बनता है इजी क्वेश्चन से जो सब करने वाले हैं मेजॉरिटी ऑफ देम, और अगर आप उनसे चूक जाते हो तो आप कट ऑफ से बाहर हो जाते हो। अदरवाइज़ आप कट ऑफ में ही रहते हो अगर आपने सारे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस किए हैं जो सब ने किए हैं। तो ब्रेक डाउन करते हैं। 13 क्वेश्चंस आए थे इस बार हिस्ट्री, पूरी टोटल हिस्ट्री से, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर से। तो 8 क्वेश्चंस बेसिक सोर्सेज से कवर हो रहे थे, वो मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूँ। और 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो 50-50 तक आपको पहुंचा देते, पर आप एग्जैक्ट आंसर उससे नहीं निकाल सकते थे अपने बेसिक सोर्सेज से। और 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो बेसिक सोर्सेज में कहीं नहीं है और जिनका कोई आइडिया ही नहीं था, और मैंने भी अटैम्प्ट नहीं किया। हाउ कैन आई मेजॉरिटी ऑफ देम, मैंने मेजॉरिटी ऑफ देम क्वेश्चंस कैसे किए हैं ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हिस्ट्री के मेरे शायद तक सारे क्वेश्चन जितने मैंने अटैम्प्ट किए हैं सब सही है। तो एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन आए कहाँ से थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये जो है धन्य कटक, जस्ट अ सेकेंड, ये धन्य कटक, ये क्वेश्चन काफ़ी टफ था, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। आप बुद्धिस्ट सेंटर अंडर महासिंह संघकाज में इसको आंध्रा लगा ही नहीं सकते क्योंकि मोस्टली लोग साउथ में ये सोचते हैं कि साउथ में जैनिज़्म ज़्यादा स्प्रेड हुआ था एज़ कम्पेयर टू बुद्धिज़्म, क्योंकि जैनिज़्म में श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य बदबाहु के साथ और काफ़ी सारी चीज़ें जैनिज़्म से रिलेटेड मिलती हैं साउथ में रादर देन बुद्धिस्ट। इस वजह से मुझे तो आंध्रा का कोई आइडिया नहीं होता, और गांधार, कलिंग और मगध में मैं वैसे भी कंफ्यूज हो जाता। तो ये सारे सिमिलर ऑप्शंस लग रहे थे, इसलिए इन्हें टिक कर पाना है। आप अगर तुक्का ही लगा दें और आपका सही हो जाए तो बात दूसरी है, पर मैंने ये अटैम्प्ट नहीं किया था। सेकेंड क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ऑरिजिन। स्तूपा इज जनरली रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स। स्तूपा वॉज अ वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री में। ये है द ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग स्तूपास मे हैव बीन प्री बुद्धिस्ट बट दे केम टू बी एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। मतलब ये प्री बुद्धिस्ट था, ओरिजिन नहीं था इसका बुद्धिस्ट कल्चर में। ये आप आराम से कर सकते थे। और बाकी 2 स्टेटमेंट आप कंसेप्ट से बता सकते थे कि स्तूपा बनाए किस लिए जाते थे, रेलिक्स के लिए, और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में एक कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर के तौर पे कि याद कर पाएँ अपने सेंट्स को, उस हिसाब से बनाया गया। तो लास्ट 2 स्टेटमेंट तो आप कर लेते। फर्स्ट स्टेटमेंट थोड़ा सा कैची था, अगर आपने एनसीईआरटी बेसिक पढ़ी होती तो आप आराम से ये वाला क्वेश्चन कर ले जाते। दूसरा है विद रेफरेंस टू द एंशियंट साउथ इंडिया, कोरकाई, पंपुहार and Muchiri were well known as capital cities, ports, centers of iron and steel making, shrines of Jain तीर्थंकर्स। ये आपको तमिलनाडु बोर्ड की बुक में मिल जाएगा, स्पेसिफिकली फिशिंग पोर्ट ऑफ कोरकई। और इस कोरकई वाले पोर्ट का कम से कम 3 से 4 बार इसी चैप्टर में जिक्र है। तो ये आपके बेसिक सोर्सेज से हो गए। जो कि तमिलनाडु बोर्ड की बुक है वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें एंशियंट प्लस मेडिवल दोनों ही कवर हैं एक बुक में 250 पेजेस के अंदर। तो मेरे हिसाब से आपको अलग अलग जो आर एस शर्मा वाली आप पुरानी एनसीईआरटीज़ पढ़ते हो उनसे अच्छा है कि एक ही बुक में आपको सब मिल जाता है। ये हो गया, 2 क्वेश्चंस आपके इजीली बेसिक सोर्सेज से हो रहे थे। थर्ड क्वेश्चन है वटा किरुत्रल। ये जो टर्म है ये इन बेसिक सोर्सेज में कहीं कवर नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अनडूएबल था। और जिसका हो गया होगा सही, तो मेरे हिसाब से उसने एग्जैक्ट स्टेटमेंट कहीं पढ़ा हो तो हो सकता है, बट ये अदरवाइज़ करने लायक नहीं था। तो ऐसे 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं, धन्य कटक और वटा किरुत्रल। ये 2 स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो गलत है, जो नॉर्मल नहीं कर सकता था कोई बेसिक सोर्सेस से कवर। तीसरा 5वां क्वेश्चन है ये जो होयसला, ककातिया, यादव, गहदावला डायनेस्टीज़ के बारे में। हाउ मैनी ऑफ द अबव डायनेस्टी इस्टेब्लिश देयर किंगडम इन द अर्ली 8th सेंचुरी। अर्ली 8th सेंचुरीज़ में से कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट कवर हो जाता है लूसेंट से। मैं आपको यूज़ करना भी बता दूंगा कि लूसेंट कैसे यूज़ करनी है। देखिए ये है
ये सब के बारे में 8th सेंचुरी यानी कि 700 से 800 तक, पर ये सारी डायनेस्टीज़ आपको मिल जाएंगी। ये हैं 12th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी में यादव हैं, 12th से 14th सेंचुरी में ककातियास हैं, 14th सेंचुरी में चालुक्यास हैं, 9th से 10th से 13th सेंचुरी तक। ये बेसिकली इससे कवर हो रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि ये आप आराम से कर सकते थे। अब ये हैं 50-50 क्वेश्चंस। देवी चंद्रोक्तम ये बिल्हन की लिखी हुई नहीं है, मिलिंद पन्हाव नागार्जुन का लिखा नहीं है। और ये दो जो स्टेटमेंट है इनमें मैं कह सकता हूँ कि इसमें आप ज़रूर कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप 50-50 तक पहुँच सकते हैं, दो स्टेटमेंट तक। इस वजह से मैंने ये 50-50 मैक्स कहा था। फिर आप अगर तुक्का लगा दें और सही हो जाए या गलत हो जाए, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर फेट। और फिर इसके बाद ये क्वेश्चन से सोल्स आर नॉट ओनली प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स, रनिंग वाटर, मैनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नॉट लुक्ड एज लिविंग बाय अदर रिलीजियस सेक्ट्स। ये किस रिलीजियस बिलीफ, कौन से रिलीजियस सेक्ट का बिलीफ था? बुद्धिज्म, जैनिज्म, शैविज्म और वैष्णविज्म। ये स्पेसिफिकली स्टेटमेंट है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 में। The most important idea in Jainism is that entire world is animated. Even stones, rocks, water have life. Non-injury to living beings, especially humans, animals, plants, insects, is central to Jain philosophy. ये आप इससे आराम से कर सकते थे। ये जो क्वेश्चन है अगला 48, Who among the following rulers of Vijayanagar Empire constructed a large dam across Tungabhadra river and a canal cum aqueduct several kilometers long from the river to the capital city? देवराय वन, मल्लिकार्जुन, वीर विजय, वीरूपक्षा। ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा रेफरेंस संगम डायनेस्टी का, कि किसी संगम डायनेस्टी के रूलर ने ये डैम बनाया था, पर आप ये नहीं बता सकते कि वो रूलर कौन था, क्योंकि उसमें कोई नाम नहीं दे रखा है रूलर का। तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते बेसिक सोर्सेज से। तो कितने क्वेश्चन हम नहीं कर सकते हैं अभी तक? 1 2 3, 1 2 3 और एक वो धन्य कटक, 4 क्वेश्चंस हो गए। ये क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स मेडिवल गुजरात सरेंडर ड्यू टू पोर्टुगीज। ये स्पेक्ट्रम से आपका आराम से हो सकता है क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये आप स्पेक्ट्रम से बहुत ईजिली कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री अलेक्जेंडरी A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सोएल, जेम्स बर्गेस एंड वॉल्टर एलियट। वॉल्टर एलियट आपको मिलेगा बहुत नॉर्मली पढ़ने को थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 में ही। वॉल्टर एलियट के ही ऊपर एक एलियट स्टोन का नाम रखा गया है, ये आपको उसी में मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको स्टेटमेंट स्पेसिफिकली। ये रहा, इन 1854 वॉल्टर एलियट द कमिश्नर ऑफ गुंटूर आंध्र प्रदेश विजिटेड अमरावती स्तूप के बारे में एंड कलेक्टेड सेवरल स्कल्पचर्स एंड पैनल्स एंड टुक देम अवे टू मद्रास। दीज केम टू बी एज कॉल्ड एज द मार्बल एलियट मार्बल्स आफ्टर हिम। ये आपको इसमें मिल गया। ये जो केव्स हैं, बेसनगर शेवाइट केव श्राइन, भज केव, सितनवसल केव, ये आपको फाइन आर्ट्स की बुक में मिल जाएगा डायरेक्टली, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है। एक ये क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन 83 है, 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हैंडलूम डे। मुझे नहीं पता था हैंडलूम डे कब मनाया जाता है। इट वॉज इन 1905 द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च ऑन द सेम डे। मुझे नहीं पता था, और ये अगर किसी ने स्पेसिफिकली पढ़ा हो तो वो ज़रूर कर सकता है सही, पर मैंने ये नहीं किया था अटैम्प्ट। तो हमने क्वेश्चन 13 में से कितने अटैम्प्ट नहीं किए हैं जो कर नहीं सकते थे, इसलिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़े हो। 1 83 2 3 4 और धन्य कटक 5 क्वेश्चन 13 में से आप नहीं कर सकते, प्लस ये दोनों प्लस कर रहे हैं हम, यानी 8 क्वेश्चन, यानी 26 में से 16 में आ रहे हैं आपके 26 में से। अगर आप बिना रिस्क लिए कुछ भी कर रहे हो नॉर्मली, यानी कि आपके 50% से काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो अराउंड 60% के आसपास आ रहे हैं। और मेरे हिसाब से हिस्ट्री में जितनी वास्ट हिस्ट्री है उस हिसाब से अगर आपके 60 to 65% आराम से प्रीलिम्स में हो रहे हैं, दिस इज़ मोर देन इनफ, आपकी जॉब कंप्लीट हो गई है। अगर आप एक पूरा परफेक्शन लेने जाओगे तो जितना आपका टाइम लगेगा, रिटर्न ऑन एफर्ट्स आपका उतना अच्छा नहीं है इसका।
हिस्ट्री का। उससे ज़्यादा अच्छा टाइम आप साइंस एंड टेक पे दे दो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने में, करंट अफेयर्स करने में, तो मेरे हिसाब से उनका आपको जल्दी अच्छा रिटर्न मिलेगा वजह हिस्ट्री के, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट हो जाता है, अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ती हैं। इसलिए मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें अराउंड बेसिक 50% प्लस ही जाना है एटलीस्ट। और बेसिक सोर्सेज से जितने आ रहे हैं क्वेश्चन वो गलत भर नहीं होने चाहिए, बाकी जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ रहे हैं वो सबके लिए आ रहे हैं, तो उससे कट ऑफ डिसाइड नहीं होने वाली। इस वजह से मेरे हिसाब से बेसिक सोर्सेज पे स्टिक करिए। ये जो फोमो क्रिएट कर रहे हैं लोग हिस्ट्री के लिए, वो क्रैप है आई थिंक, और बहुत ज़्यादा लोग जानबूझ के ये चीज़ बनाते हैं कि कोर्सेज अपने बेच पाएँ। आई वुड सजेस्ट कि आप बेसिक सोर्सेज पे रिलाई कीजिए, टेस्ट सीरीज़ लगाइए। टेस्ट सीरीज़ लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत आपको मिलती है उसमें आंसर्स में, वो अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका बनेगा उसी से बन जाएगा। तो मैं बताता हूँ कि मेरी क्या अप्रोच रहती है, मैंने पिछली बार भी कैसे अप्रोच से हिस्ट्री कवर की थी। तो अब हमें करना क्या चाहिए, बात कर लेते हैं। तो न्यू एनसीईआरटी जितनी भी हैं, दोनों थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दोनों आप 11th क्लास की पढ़िए, उनसे कंसेप्ट बिल्ड करिए। जो आपको कंसेप्चुअल लगता है उसके 1 पेजर्स नोट पे थोड़ा सा लिख लीजिए, जैसे जो टर्म आपको लग रही है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आप जब लिखते हो तो वो आपके दिमाग में इम्बाइब हो जाती है साथ में। तो आप इससे कंसेप्ट डेवलप कीजिए, जैसे जैनिज़्म का, बुद्धिज़्म का कंसेप्ट आपके डेवलप हो जाएंगे। न्यू एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर आप तमिलनाडु बोर्ड की 11th की बुक पढ़िए, एंशिएंट प्लस मेडिवल की। तो आपको थोड़े और अच्छे से स्टोरी वाइज, स्टोरी फॉर्म में स्किम करना है, इसे स्किम कर लीजिए, और थोड़ा सा आपको एक स्टोरी फॉर्म में चीज़ें मिल जाएंगी। और बहुत अच्छी टाइमलाइन है, उसकी डेट बिल्कुल एग्जैक्ट साथ में दे रखी है, पहले अलेक्जेंडर, फिर मौर्य, पहले मौर्य, अलेक्जेंडर, मौर्य, फिर उसके बाद प्रॉपर टाइमलाइन में लिखा हुआ है कनिष्क, इन सब के बारे में। तो वो मेडिवल तक पूरी आपको एक अच्छी क्रोनोलॉजी में मिल जाती है, आप क्रोनोलॉजी समझिए। फिर उसके बाद बेसिक जो मॉडर्न के लिए है वो तो स्पेक्ट्रम है, आपको कहीं और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी टोटल कितनी बुक्स होती हैं, 2 हो गई हैं आपकी एनसीईआरटी, एक तमिलनाडु बोर्ड की बुक और एक स्पेक्ट्रम। तो 3 टोटल बुक हो गई आपकी, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न के लिए, है ना। और बहुत अच्छी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी इन तीनों से डेवलप हो जाएगी। अब आपको करनी है फाइन आर्ट्स की बुक 11th क्लास की। फाइन आर्ट्स की बुक बस कर लीजिए। फाइन आर्ट्स की बुक के बाद फाइन आर्ट्स की बुक से आप थोड़े से नोट्स बना लीजिए, जैसे PY की उसको एनालाइज करके, जैसे अभी हमने बेसान अग्रवाली केव देखी थी, सत्तन वसल केव देखी थी, तो उन सब की जी जैन केव्स ये हैं, किसने बनवाई थी, और क्या उसमें लिखा हुआ है, अजंता केव्स में क्या है, पेंटिंग्स हैं ऐसे। और कुछ टॉपिक्स स्पेसिफिकली नितिन सिंघानिया से बना लीजिए, क्योंकि जो आप जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं वो इन एनसीईआरटी और तमिलनाडु बोर्ड की बुक में हो जाएगा। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म में मेरे हिसाब से नितिन सिंघानिया से पढ़ने की उतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप नितिन सिंघानिया से आर्किटेक्चर पढ़ सकते हो, पेंटिंग्स पढ़ सकते हो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पढ़ सकते हो, और न्यूमिस्मेटिक्स आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ लेते हैं, आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, और बेसिकली ये 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म और षड दर्शन। षड दर्शन के लिए आई वुड सजेस्ट कि अंडरस्टैंड यूपीएससी का चैनल है, सत्यम जैन सर का, उन्होंने एक पॉडकास्ट डाल रखा है 30 मिनट्स का आई थिंक, षड दर्शन पे, जो 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी है इंडियन, उन पे 30 मिनट्स का पॉडकास्ट है, आप वो सुन लीजिए, ऑडियो पॉडकास्ट है। वो बहुत अच्छे से उन्होंने समझा रखा है, क्योंकि उनका ऑप्शनल फिलोसफी है, तो आप वो सुन सकते हो। आप एक पेज में पूरे लिख लेना षड दर्शन, और आपको शायद ये नितिन सिंघानिया में भी मिल जाएंगे, बट अगर आपको फिर भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है डेवलप, तो आप वो पढ़ लीजिए, वो सुन लीजिए पॉडकास्ट। ये आपके 4-5 टॉपिक नितिन सिंघानिया से कर लीजिए, और फाइन आर्ट्स की बुक बहुत अच्छे से करिए रिलीजियसली, और प्रॉपर टॉपिक्स पे बनाइए नोट्स। अब बात करते हैं लूसेंट की। लूसेंट एक बुक अलग से नहीं है, लूसेंट आपके बने बनाए
नोट्स हैं। लूसेंट में आपको हमेशा हर चीज़ मिल जाएगी। जैसे ये गुप्ता पीरियड के बारे में है, जो टर्मिनोलॉजीज चलती थी, भुक्ति प्रोविंस को कहते थे, विषय डिस्ट्रिक्ट को कहते थे, विटिका सिटी को कहते थे, ग्राम विलेज को कहते थे। तो अब ये चीज़ आपको अलग से, जब आप गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है वन पेजर्स में। वन पेजर्स में आपको वो लिखना है जो आपको लगता है कि लूसेंट में नहीं हो। जैसे कोई एक स्पेसिफिक लाइन आ गई, या कोई नवरत्न में से जो कोई खास नवरत्न है जिसका जिक्र ज़्यादा आ रहा है उस बुक में, तमिलनाडु में, या फिर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसमें, तो उसी के बारे में एक बार लिख लीजिए कि आपके दिमाग में इम्बाइब हो जाए। और फिर रिवीजन के टाइम पे इसी लूसेंट में वो पेजेस लगा दीजिए, तो साथ में आपके याद भी हो जाएंगे, रिवाइज भी हो जाएगा इनके साथ। तो ये वन पेजर्स, ये जो लूसेंट में वन पेजर्स आप लगा दोगे तो आपके वन पेजर्स भी रिवाइज हो जाएंगे। लूसेंट से आपको पढ़ने में आसानी होगी, आपको डबल एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा कि आप नोट्स पूरे A to Z बना रहे हो। सिर्फ ऐसी चीज़ बनाइए जो बहुत लगता है कि आपको उस पर नहीं मिलेगी लूसेंट में मोस्टली। जैसे मान के चलिए आई ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स करके थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री के पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर है। उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें, जैसे बर्नियर ने, जो फ्रेंच डॉक्टर आया था, उसने कंपेयर किया है यूरोप से। तो आप बर्नियर लिख लीजिए कि उसने क्रिटिकल व्यू दिया है इंडिया के बारे में। बारबेरियंस का लैंड बोला है, और बोला है कि लैंड प्रॉपर्टी पूरी तरह से किंग्स के अंदर कंट्रोल में रहती थी, जो कि पूरी तरह से सच नहीं है। तो ये आपको क्रिटिकल व्यू के बारे में, तो आप कोई पूछेगा, स्टेटमेंट आ गया कि किस ट्रैवलर ने क्रिटिकल व्यू दिया है इंडिया को, लैंड ऑफ बारबेरियंस बोला है या पॉवर्टी बोला है, तो आपको ये याद रहेगा कि बर्नियर ने बोला है। शायद ये आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें आप लिख लीजिए वन पेजर्स में। और मैं एक वन पेजर की अपनी, या तो जो तमिलनाडु बोर्ड के जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो प्रॉपर मैं अपनी PDF डाल दूंगा नोट्स की चैनल पे। आप चैनल जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हिस्ट्री आप ऐसे ही कंप्लीट कर सकते हो। एंड सबसे एंड में मैं बोलना चाहूँगा मॉरल ऑफ द स्टोरी कि कॉन्फिडेंस इज़ द की टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। डाउटिंग योर एबिलिटी विल कॉस्ट यू एन अटैम्प्ट, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हुई है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए कि कैसे मैंने नॉलेज से ज़्यादा अपने ऊपर डाउट किया और नॉलेज को साइड में रख के मैंने खुद अपना अटैम्प्ट बर्बाद कर लिया। तो वो मैं नहीं चाहता कि आप अपने साथ करें। सो आई वुड सजेस्ट कि आप कॉन्फिडेंस रखिए कि आपने बेसिक सोर्सेज कंप्लीट किए हैं। ये लूसेंट एक रिवीजन के लिए बुक है, बाकी 3 बुक आपको कंप्लीट करनी है। 3 बुक एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न के लिए, और फाइन आर्ट्स की एक बुक, पतली सी बुक है। आराम से ये सब चीज़ें आपकी 10 दिन में हो सकती हैं। आई वुड सजेस्ट कि 10 दिन दीजिए अपने आप को, आराम से पढ़ते जाइए। आप बहुत आराम से ये चीज़ें कंप्लीट कर लोगे और इसका जो आपको फोमो होता है वो भी दूर हो जाएगा। 2 या 3 स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाले टेस्ट दीजिए, और मुझे नहीं लगता कि फिर आपको कुछ और टेंशन करने की ज़रूरत है। यू आर गुड टू गो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, एंड आई होप कि आपको इससे थोड़ी हेल्प मिली होगी या थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।